हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः और मैं ये भी सुन रहा हूँ, बहुत सारे जनमानस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवलिंग श्री सागर काका जी महाराज जो संत हैं, इनका प्रवचन बड़ा ही कठोर होता है, बहुत ही कड़ा है, बड़े ही कड़ी आवाज में प्रवचन करते हैं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कार्बन के दो रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। 7वीं क्लास के बच्चे आपको बताएंगे, उनसे पूछिए। दोनों ही कार्बन के रूप हैं, लेकिन हीरा अत्यंत ही कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। उसके विपरीत ग्रेफाइट जो होता है बहुत ही मुलायम, बहुत ही चिकना होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हीरा बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है, क्योंकि वो अत्यंत कठोर होता है। इसके विपरीत ग्रेफाइट बहुत ही सस्ता होता है, सुलभ होता है, हर जगह मिल जाता है। लेकिन हीरे के पास सबकी पहुंच नहीं जाती है, सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं हीरे के पास। तो संत जी का प्रवचन भी हीरे के समान है, डायमंड के समान है, जो कि बहुत कठोर होता है, लेकिन बहुत ही लाभकारी होता है। बाकी धर्म गुरुओं के भी आप सुनिएगा, बहुत ही मीठा लगता है, बहुत ही मधुर आवाज में प्रवचन करते हैं, क्या कान को सुखदायी होता है। लेकिन आप जानते हैं कि कान को तो सुख एक चापलूस भी पहुंचा सकता है, लेकिन चापलूस की बातों से आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको लाभ पहुंचाने के लिए कठोर बच्चों के पास जाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां है वो हमारा दुश्मन है, और हमारी जो दुश्मन है वो मीठे बच्चों से नहीं भागेगा। हमारे अंदर की बुराइयां, उसको भगाने के लिए कठोर वचन देना पड़ेगा। उसको रसगुल्ले खिलाने से हमारे अंदर की जो बुराइयां बैठी है वो नहीं जाएगी। जैसे दुश्मन को भगाने के लिए आंसू गैस और हवाई फायर करने की जरूरत होती है, लेकिन वो भागता नहीं है, बैठ जाता है, छुप जाता है, हमेशा के लिए नहीं जाता है। हमारे अंदर की दुश्मनों को मारने के लिए कठोरता की जरूरत है, उसे मिर्ची खिलाना पड़ेगा। जिस तरह से दुश्मन को भगाने के लिए डायरेक्ट गोली मारना पड़ता है, तब दुश्मन भागता है, उसी तरह से मीठे से हमारे अंदर की जो बुराइयां बैठी हुई है वो नहीं जाएगी। हम लोग अपने बच्चों को सुधारते हैं, मीठे मीठे बोल करके आप अपने बच्चों को सुधार लीजिएगा, कभी नहीं सुधर सकता है हमारा बच्चा। हम मीठे मीठे बोलते बोलते मर जाएंगे, नहीं सुधरेगा। उसको सुधारने के लिए कठोरता की जरूरत पड़ती है, कठोर वचन की जरूरत पड़ती है, तब जाके सुधरेगा वो। उसी तरह से हमारे अंदर का जो दुश्मन बैठा हुआ है, जो राम बैठा हुआ है, उसको सुधारने के लिए भी कठोरता की जरूरत है। जो व्यक्ति तंद्रा में वर्षों से बैठा हुआ है, नींद में पड़ा हुआ है, उसे आप रसगुल्ला खिला के नींद से नहीं जगा सकते हैं। रसगुल्ला खा के फिर सो जाएगा वो। उसको जगाने के लिए उसके पानी फेंकिए, ठंडा पानी, गर्म पानी, देखिए जग जाता है कि नहीं। क्यों जग गया वो तंद्रा से? क्योंकि उसको कष्ट दिए आप, उसको कठोरता से पेश आए उसके सामने, तब वो जग गया। आपकी जो अंदर की जो आप वर्षों से सोए पड़े हैं, तंद्रा में बैठे हुए हैं, उसको भगाने के लिए कठोरता की जरूरत होती है। हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्या कहते हैं डॉक्टर के पास जाकर? डॉक्टर साहब मीठी दवा दीजिएगा।
हमको बड़ा फीका लगता है, कड़वा लगता है, बर्दाश्त नहीं होता है, हमको मीठा दवा चाहिए। क्या डॉक्टर आपको दे देगा मीठा दवा? क्या कीजिएगा मीठा देकर? तो रोटी से खाइएगा? आप कहते हैं डॉक्टर से कि नहीं डॉक्टर साहब हमको ऐसी दवा दीजिए कड़ा ही हो, कड़वा ही लगे, लेकिन हमारा रोग खत्म होना चाहिए। हमारे अंदर की जो बीमारी बैठी हुई है अंदर, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, उस रोग को, उस बीमारी को भगाने वाली कड़वी से कड़वी दवा दीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन रोग मुक्त हो जाऊंगा। ये सब उदाहरण उसी को इंगित करता है जो हमारे अंदर बुराइयां बैठी हुई है, जो हमारा दुश्मन है, उसको भगाने के लिए मीठे प्रवचनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मीठे प्रवचनों से नहीं जगेंगे, आपका अहंकार जो है मन का वो नहीं भागेगा, उसके लिए कठोरता की जरूरत पड़ती है। रसगुल्ला खाइएगा नींद नहीं जाएगी, मिर्ची खा के देखिए ना नींद भाग जाएगा। आपके घर पे कोई रोज दुश्मन आ रहा है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो हमारे घर में डेली आए, रोज रोज आकर बैठे, उसकी बातें आपको पसंद नहीं है, आपके घर पे उसको आना पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं? उसको मीठे मीठे बातों से उसको भगाते हैं, मीठी बातें बोल उसको भगाते हैं नहीं। जब जब आप उसको मीठी आवाज में बोलिएगा, मीठे मीठे वचनों का पालन कीजिएगा कि इसको बुरा न लगे, इसको दुख न लगे, तब वो आपके घर से नहीं भागेगा। उसको भगाने के लिए कठोर वचनों की जरूरत पड़ती है, तब वो आपके घर से दूर भागेगा। आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, उसको पूजा पाठ कीजिएगा तो भाग जाएगा क्या आपके घर से? वो तो और खुश होगा कि अरे वाह हमको तो पूजा मिल रहा है, अर्चना मिल रहा है, हमारी इज्जत हो रही है, हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, वो नहीं भागेगा। उसको भगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिर्ची का धुआं करना पड़ेगा, तब जाके भागेगा। ये सभी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मीठे की क्षमा करिए, क्योंकि संसार में मीठा और हर चीजें जो अच्छी लगती है वो हमको सुधार नहीं सकती है, क्योंकि अच्छी चीजें हमको ज्यादा बिगाड़ती है। सुधारने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम मीठे प्रवचन सुनेंगे, मीठे प्रवचन से कुछ नहीं होगा, केवल कानों को आनंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद नहीं है। परम आनंद तो तब प्राप्त होगी आपको जब आपके अंदर की बुराइयां भागेगी, और आपके अंदर की बुराइयां तब भागेगी जब आप मिर्ची खाइएगा, कठोर कड़ा वचन सुनिएगा, तब जाके आपके अंदर की बुराइयां भागेगी। इसी के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हरि ओम नमः शिवाय। दुनिया के हाई भोला बाबा आधारे, सब लोग लीला करे नाना प्रकार, सब लोग लीला करे नाना प्रकार। दुनिया के हई बाबा रौरा आधार, सब लोग लीला करे नाना प्रकार, सब लोग लीला करे नाना प्रकार। दुनिया के हई बाबा रौरा आधार, सब लोग लीला करे नाना प्रकार, सब लोग लीला करे नाना प्रकार। यहाँ विराजमान मेरे शिव भक्त आप सबको हरिओम नमः शिवाय। आप सभी जानते हैं कि यह जो संसार है यह एक रंग मंच है, और इस रंग मंच के मालिक हमारे भोलेनाथ हैं।
इस रंग मंच पर हम भोले बाबा की कृपा से प्रस्तुत हैं और अपनी लीला करते हुए इस रंग मंच से फिर चले जाएंगे। आपने कभी सोचा कि इस रंग मंच पर आने के लिए कौन सा मार्ग है और जाने के लिए कौन सा मार्ग है? आप जानते हैं, माँ आप जानते हैं कि इस रंग मंच पर आने के लिए जन्म है और जाने के लिए मृत्यु है। फिर हम यहाँ इसे भूल जाते हैं और अपनी मनमाना करने लगते हैं। हमें मनमाना न करें, हम भगवान भोलेनाथ का सुमिरन करें, याद करें, इनका भजन करें, भजन गायन करें और आनंद से रहें। अपनी ईमानदारी पूर्वक इस रंग मंच पर अपनी पाठ को सही ढंग से प्रस्तुत करें, क्योंकि इस रंग मंच पर हम सदा के लिए नहीं आए हैं। आए हैं तो एक दिन जाना है, जन्म लिए हैं तो एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन बीच में जो समय है, जो यह मंच मिला, यह भोले बाबा का मंच है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। और इस रंग मंच पर हम एक कठपुतली की तरह लीला करते हैं। आपने देखा होगा माँ कि जो कठपुतली है कितना सुंदर नाचती है, उसके नाच को देख करके सभी दर्शक उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वह कठपुतली अपनी माया का जो फैलाव है चारों तरफ करती है और सभी दर्शक उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उसकी सुंदरता को देख करके कुछ लोग तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं। इसी को भगवान का लीला कहा जाता है। भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, मानव तो एक निमित्त मात्र है। लेकिन जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वह सावधान होते हैं। जो साधक होता है वो हमेशा सावधान रहता है। तो जरूरी है कि हमें अपने भोलेनाथ को हमेशा याद करें माँ, हम हमेशा याद करें। यहाँ तक कि सोते जागते उठते बैठते हम हमेशा हरिओम नमः शिवाय का जाप करें। हरिओम नमः शिवाय ही हमारे लिए सब कुछ है। और आपने देखा कि जिस कठपुतली के अंदर जो शक्ति है, जिसके सहारे वह अपनी लीला को करती है, जो लीला कराता है वह लीला भोलेनाथ कराते हैं। कठपुतली और भोलेनाथ के बीच एक बहुत बारीक पतला धागा होता है, जिसके सहारे भोलेनाथ हमें नचाते हैं। कठपुतली को नचाने के लिए नचाने वाले के पास एक धागा होता है, इसी तरह से हमें भी नचाने के लिए भगवान शिव के पास एक धागा है, जिस धागे के सहारे माँ वो हमको नचाते हैं और हम नाना प्रकार की लीला करते हैं। और इस लीला में कोई बहक गया तो कोई अच्छा लीला किया।